ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज गोवर्धन की जो पूजा है बहुत से लोग कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा। तो बाबा समझाते, बाबा कहते देखो दुनिया में तो लोग क्या करते, आज हम सोच ही रहे थे, एक तो जगह हमने भी देखा, वो गोबर होता है ना गाय का, भगवान भी सोचता होगा कभी कभी कि मिट्टी की मूर्तियां बनाई, सोने की, चांदी की, कांसे की, पीतल की, अब गोबर ही रह गया था एक बस। गोबर में भी वो कहता है तुमने मेरी प्रतिमा बना डाली। तो किसका प्रतीक है? बाबा कहता है बच्चे वास्तव में तो ये बात किसकी है? देखो हम सब ने ये सब सुना कि कैसे जो भोले भाले गोपी ग्वाल होते थे वो इंद्र की पूजा करते थे। वो समझते थे कि अगर इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, ना खेती होगी, ना फसलें होंगी, ना खा सकेंगे, ना जीवन जी सके। तो इंद्र की पूजा करते थे, तो 56 भोग इंद्र को लगाते। तो गोवर्धन की पूजा कैसे शुरू हुई वो सब हमने इतिहास पढ़ा सुना है। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं देखो आज भी लोग जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने। कितने कोस की परिक्रमा है गोवर्धन की? कितने कोस की परिक्रमा है? साढ़े 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 हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे देखो भक्त है ना, ये सोचते हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा कर लेंगे तो हमारा पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जो गोवर्धन है ये प्रतीक किसका है? ये जो पहाड़ दिखाया गया, कहते हैं श्री कृष्ण ने छोटी से छोटी उंगली पर इसको उठाया। हम जब पढ़ते थे सुख सागर तो हम हंसते थे, वो सब जब दृष्टांत आता था ना कि जब वो कृष्ण को दिखाते थे कि गोवर्धन दिन रात उठा के खड़ा हुआ है, और गोपियां हंसती थी अंदर ही अंदर, कहती थी चलो इसने इतना हमारा माखन चुरा के खाया, आज सफल हो गया, आज काम आ रहा है हमारे, माखन चुरा के खाया इसने हमारा, आज सफल हो गया, हमारे कुछ काम तो आया कम से कम, नहीं तो इतनी सी उंगली में ताकत कहाँ से आ गई इसके पास। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये वही समय है, अभी अहंकार तोड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने क्या किया? इंद्र का अहंकार तोड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय क्या करने आया? वो कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा अहंकार गिराने आया, कि तुम किसको इंद्र बनाकर बैठे हो अपने जीवन। कभी सोचते हो पति ऐसा हो जो धन की वर्षा करे, प्यार की वर्षा करे तो हम सुखी, माँ बाप ऐसे हो जो रोका टोकी ना करे तो हम खुश, बच्चे ऐसे हो जो आज्ञा का पालन करते चले जाएं। ऐसी इंद्र की वर्षा होती नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हम पता नहीं कितनों को इंद्र बनाकर बैठे हैं अपने जीवन, कि ये सुख देगा, वो सुख देगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का भान है ना, ये बाबा कहता है तुमको दुख देता है। हम सुख की उम्मीद किससे लगाते हैं? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, पड़ोसियों से उम्मीद लगाते हैं सुख की, रिश्तेदारों से, दूर के रिश्तेदारों से। उम्मीद किससे होती है? पास वाले से, जो अपना है, जिसके लिए हमने पूरा जीवन दाव खेल दिया, उससे। और जब रिटर्न नहीं मिलती तो ये दुख का पहाड़ सर पे गिरता है। गिरता है नहीं गिरता? हम सब अनुभव है, सबको अनुभव है कि गोवर्धन सर पे गिरते कैसे, सबको पता है। वहां जरूरत नहीं है परिक्रमा करने की। बाबा कहते हैं बच्चे पैदल चलते ही तो कोई वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ता है, कोई गोवर्धन की चढ़ाई चढ़ जाता है, ऑटो जाते हैं वहां, तो अभी पैदल भी चलने की बात नहीं बची। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है? चढ़ाई तो है बाबा कहता है, लेकिन कौन सी है?
बाबा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे आप अपनी ईगो, अपना अहंकार गिराओगे ना, ये है तुम्हारी चढ़ती कला। तो जो गोवर्धन पर्वत दिखाया गया, वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है निश्चय का। वो छोटे छोटे गोपी ग्वाल देखकर दंग रह गए कि अरे, इतना बड़ा पहाड़ छोटी सी उंगली पर उठा लिया। खुद सारे नीचे जाकर खड़े हो गए, क्योंकि इंद्र ने भी क्या किया? प्रकोप किया। मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान, एक रात नहीं, 7 दिन 7 रातें। निश्चय पक्का था कि मारेगा नहीं। छोटी सी उंगली पे अगर इसने पहाड़ उठा भी लिया, तो ऐसा नहीं कि 10 मिनट में पहाड़ छूट के फिर से गिर जाएगा नीचे। बाबा कहते हैं बच्चे, क्या ये निश्चय आपको है कि वाकई इस समय भगवान आया है और इस दुख के पहाड़ को, इस गोवर्धन को, इस गिरिराज को, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे संकल्प की शक्ति से मैं उठा सकता हूं। तुमको बाबा कहता है ये उंगली भी लगाने की दरकार नहीं। संकल्प करो। आज था ना मुरली में, बाबा कहता है जिन बच्चों को बाप पर पूरा निश्चय होगा, जिनकी बुद्धि बाबा कहता है सालीम होगी, उनकी निशानी क्या है? बाबा कहता है बच्चे, ये अंतिम 84वां जन्म। वो आत्मा बाबा कहता है ना तो अगला जन्म यहाँ लेना चाहेगी और ना किसी को यहाँ जन्म देना चाहे, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया तो नर्क है। नर्क में बाबा कहता है बच्चे, तुम और आत्माओं का आह्वान करोगे, कितना दुख होगा उन आत्माओं को। क्या दोगे? क्या भविष्य है आज के समय? हम देखते नहीं क्या? हाँ, तो बाबा भी यहाँ समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वास्तव में बात किसकी है? निश्चय बुद्धि की। निश्चय होगा तभी बाबा कहता है बच्चे, आप संकल्प की एक उंगली का सहयोग मुझे दोगे, नहीं तो उंगलियां नहीं बदलते रहना बार बार कि मैं तो थक गया। दुख के पहाड़ तो उठ ही नहीं। बाबा कहता है शक्ति तो मेरी है सारी। तुम व्यर्थ, आज था ना मुरली में स्लोगन था, बाबा कहता है बच्चे तुम निमित्त समझो खुद को, न्यारे और प्यारे हो जाओ। तुम, बाबा कहता है, खुद ही बोझ उठा के खड़े हो जाते कि मैं नहीं करूं तो करेगा कौन? इसलिए बाबा ने क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि बनो। तब बाबा कहता है ये दुखों का पहाड़ उठा सकोगे, कि शक्ति तो वाकई निराकार की है। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं कि दुख के कारण क्या होते हैं, दुख के निवारण क्या होते हैं। हम तो कभी खुद के भाग्य को कोसते हैं, कभी जन्मदाताओं को कोस बैठते हैं, कभी कभी भगवान को भी कोस बैठते हैं। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका अभी, जब स्वयं गिरिराज आ चुका है। और बाबा कहता है मैं ही एक अकेला हूं जो तुमको इस दुख के पहाड़ से, इस समय बाबा कहता है बच्चे माया भी क्या बनी हुई है? इंद्र बनी हुई, विकारों की बारिश कर रही है ये। क्रोध की, लोभ की, लालच की, अहंकार की, ईर्ष्या की, कंपैरिजन की। बाबा कहता है इंद्र की बारिश चल रही है जबरदस्त। और ऐसा कोई बताओ, बाबा कहता है, जो इस बारिश में भीग नहीं चुका। सब बाबा कहता है दुखी है। कभी किसकी पूजा कर बैठते तो कभी किसकी। 2 दिन पहले लक्ष्मी जी की कर रहे थे, आज गोबर का गिराज बना दिया। हाँ, बाबा कहते हैं बुद्धि कैसी बन गई? कैसी बन गई? गोबर। देखो, हम तो किसी और लैंग्वेज में बात करते, लेकिन अभी ऑनलाइन है ना अभी तो हमने तो इसके ऊपर मंथन किया है शाम को, कि वाकई बुद्धि कहाँ चली गई हमारी। और कुछ नहीं मिला भगवान की प्रतिमा बनाने के लिए, हमने ये गोबर इकट्ठा कर दी। और सचमुच, वैसे तो देखो जिन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया वो तो घिन करते हैं इन चीजों से, लेकिन कईयों की तो रोजी है, उपले बनाते हैं, बेचते हैं, उनको कभी भी स्मेल नहीं आती इन चीजों से। लेकिन वास्तव में कहना क्या चाहता है?
वो ये कहना चाहता है कि तुम ये नहीं सोचो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण आया था और ऐसे ऐसे इंद्र का जो अभिमान था उसको उसको जीतने के लिए उसने ये गोवर्धन उठा लिया। कोई खेल पाल थोड़ी कर रहा था वो, खेल पाल थोड़ी कर रहा था। बाबा कहते बच्चे तुम दुखी हो इस समय, तुम पुकारते हो कि मेरे सर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। करते हैं नहीं करते ऐसी लैंग्वेज कई बार हम यूज करते हैं। पहाड़ हम अक्सर अपने सर पर ही अनुभव करते हैं कि मेरे सर पर तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। तो बाबा कहता है एक एक के सर पर अगर पहाड़ होगा तो बाबा कहता है पूरी दुनिया पर सोचो कितना बड़ा गोवर्धन हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, तो किसका प्रतीक दिखाया गोवर्धन? एकता का। एक परिवार होता है ना, परिवारों में आज तो बाबा कहता है एकता है नहीं, इसीलिए आज परिवार हमारे कैसे हो गए? न्यूक्लियर। सब बस आजकल पति पत्नी भी एक छत के नीचे रह ले, ये भी गनीमत मानना, ये भी गनीमत मान लेना। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे बात बात है किसकी? निश्चय की। पहला तुमको निश्चय हो कि भगवान आया है, मेरे सर पे जो मुसीबत का पहाड़ है ना, ये वही उठा सकता, और किसी की ताकत नहीं है। किसी की ताकत? किसी से थोड़ा सा आज काम ले लो, फेवर ले लो ना, आदमी दब जाता है उसके एहसान के नीचे। दबता नहीं, दबता। नजरें उसकी झुक जाती है कि मैं इसका कर्जदार हूं। तो बाबा कहता है फिर कौन तुम्हारे दुखों का पहाड़ उठा सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे गोवर्धन प्रतीक है एकता का, कि भगवान आया है इस सृष्टि का बीज रूप, हम आत्माओं का पिता। वो हमको ये समझाने देता है कि बच्चे ये दुख की दुनिया का अब अंत आ चुका, लेकिन हमको भरोसे नहीं आते, भरोसे नहीं आते। हमें तो मृत्यु भी अपनी बहुत दूर दिखती है, नजदीक किसको दिखती है? जब मृत्यु की बात आती है तो हम सालों में बात करते हैं, अभी बहुत सालों बाद। ना वहां घंटों की बात होती है ना हफ्तों की, वो तो हम सालों में पोस्टपोन कर देते हैं कि जब होगा देखेंगे। हुँ? बाबा कहते हैं बच्चे एकता हो, एक का बल हो, एक पर निश्चय हो, एक पर भरोसा हो कि यही है, यही है, यही है। तब बाबा कहता है बच्चे ये दुख का पहाड़ उठेगा, नहीं तो नहीं उठने वाला। करते तो हैं कोशिश कितनी, शादियां करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं कि चलो जीवन साथी भी होगा, सुख दुख में साथ देगा, बच्चे भी देंगे। पैसा भी कमाते हैं कि पैसा भी साथ देगा। लेकिन देख लेना दुनिया में ऐसे कईयों को हम मिलते हैं, देखते हैं, आप भी मिलते देखते होगे, क्योंकि हम एक ही तो समाज में रहते हैं सारे। पैसा भी है, मियाँ बीवी भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ तो धड़ाम करके गिरा। एक पर गिरता है ना, सारा परिवार उसके नीचे कुचला जाता है। बताओ सच नहीं है क्या? सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको युक्ति दे रहा हूं। शक्ति बाबा कहता है मेरी होगी, आप में वो पावर नहीं है। हम अपने ही जीवन के दुख नहीं दूर कर पा रहे तो दूसरों के क्या करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर सकते। किसी का हाल चाल पूछते हैं ना फोन पर, वो भी मन करता है फटाफट बात खत्म करे तो कोई और काम करूं। हमारे पास इतनी भी फुर्सत कहाँ है आज? हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है कि बच्चे गोवर्धन की पूजा करना, ये बाबा कहता है भक्तों का काम है, करने दो इनको। तुम बाबा कहता है बच्चे ये गोवर्धन उठाने की तैयारी करो। हम्म। तो निश्चय हो, एकता हो, दृढ़ता हो कि हुआ ही पड़ा है। कल्प कल्प हमने ये गोवर्धन उठाया है, ये यादगार है हमारा प्रीत बुद्धि होने का, ये यादगार है हमारा अंतमति सोगति। चित्र देखते हैं ना, कितना सुंदर चित्र मंदिरों में लगा हुआ है, गिरिराज उठा रखा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये तो बात है संगम युग की। फिर
फिर ये जो गोवर्धन दिखाया गया, ये प्रतीक है किसका? विद्रोह का। विद्रोह का, छल के प्रति विद्रोह। बाबा कहते हैं बच्चे यहां तुमको विद्रोह किसको करना है? संसारी झूठी रस्मों का। बाबा कहता है जब तक बाबा कहता है आप पुरानी दकियानुसी जो रस्में हैं इनका विद्रोह नहीं करोगे, एक तरफ सोचो इंद्र की पूजा भी कर ले और दूसरी तरफ सोचो कि आकर गोवर्धन भी उठा ले, तो दोनों काम तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है विद्रोह करो कि मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, ना तो मुझे मेरी देह का बंधन है, ना किसी देहधारी का, ना किसी कर्म का बंधन है। मैं हर समय स्वतंत्र हूं अपना हर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, कोई रुकावट बीच में नहीं। कर दो विद्रोह, बाबा कहता है। हमारे अपने आंसू ही तो हमको कमजोर बनाते हैं, बताओ और कौन बनाता है? और हमेशा कुछ बारीकियां हैं समझना, जब जब आंखों से आंसू गिरते हैं ना, ये गर्म होते हैं। आंसू गिरते तो दुनिया देखती है कि फलाना रो रहा है, लेकिन पीछे चेक किया करो कौन सा चक्र घूम रहा है विचारों का, जिसकी वजह से आंसू टपक पड़ा। बिना विचारों के, बिना संकल्पों के आंसू आ नहीं सकते। हमारा जब विचार गिरावट की तरफ चल पड़ता है, अभाव की तरफ चल पड़ता है, तो हमारे आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, जब वहां पर इंद्र ने प्रकोप दिखाया ना, तो बताते हैं 7 दिन तक लगातार वहां पर क्या हुआ? मूसलाधार बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आया, कि देखे तो सही कब तक ये सब यहाँ खड़े रहे। बाबा कहते हैं बच्चे एक बल एक भरोसा, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बाबा कहता है भगवान की छत्र छाया के नीचे से बाबा कहता है खुद को भटका नहीं देना। देखो उसी गोवर्धन के नीचे ही सब खड़े हो, ये भगवान ही है जो क्या कर सकता है। बाबा कहता है ना, वेस्ट को भी बेस्ट बना दो। एक तरफ है दुखों का पहाड़, और दुखों के पहाड़ के नीचे ही खड़ा होकर वो हमारी रक्षा कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है संगम युग की। दुख के बीच ही बाबा कहता है ये सुख स्वरूप आत्मा का फूल खिलेगा, जैसे गुलाब कांटों के बीच में खिलता है। अब बताओ कितना फर्क है इस गोवर्धन को उठाने में और वो जो दुनिया कर रही है। 56 भोग बनाते हैं ये, हाँ क्या क्या भोग लगाते हैं, ये समझ में नहीं आता कि किसको भोग लगाते हैं। बाबा तो किसी चीज की निंदा नहीं करता, क्योंकि भक्तों का एक अपना भाव है। गाय की हमने पूजा की है, तो गाय का जो गोबर है ना, उसको भी हमने अनेक विधियों द्वारा, कभी खाद में तो कभी कैसे ना कैसे हमने इसको यूज किया है। हाँ हमने अगर पेट भी भरे हैं ना, आज तो शमशान घाट में भी उपले जलाए जा रहे हैं। सोचो जिस देह पर हमने इतना अभिमान किया, हम इतने सुंदर, हम इतने पढ़े लिखे, हम ये हम वो, अंत में लकड़ियां भी नहीं, अब तो उपले दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रदूषण खूब फैल चुका है अभी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त कम है। गोप ग्वाले खड़े तो हुए थे गोवर्धन के नीचे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता। पूरा का कहते हैं गांव का गांव वहां आकर खड़ा हो गया। लेकिन सेफ्टी कैसे की गई? कहते हैं श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र घुमाना शुरू कर दिया, तो जितना भी वो पानी गिरता था बरसात का, वो सुदर्शन सारा सोख लेता था अपने अंदर। बाबा भी यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे जीवन में कितना भी बड़ा, बाबा कहता है तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बाबा कहता है तेरा सुदर्शन रुकने ना पाए।
उसके लिए बाबा कहता है बच्चे मुरली, मुरली बाबा कहता है बच्चे वो संजीवनी है, वो तेरे हर दुख का बाबा कहता है इसके अंदर निवारण पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ बाबा कहते हैं बच्चे दवाई तुमको खानी पड़ेगी। ये जो गोवर्धन उसने उठाया है ना, अपने लिए नहीं उठाया, गोप ग्वालों को इकट्ठा किया उसने, सबकी एक एक सहयोग की उंगली ली है। किस लिए? कमजोर है क्या? कमजोर है तो कहते हैं गांव का गांव पूरा माखन खा जाता, पूरे गांव का माखन चुराया इसने। कमजोर नहीं है वो दाता है, वो मालिक है, वो विधाता है, वो सर्वशक्तिवान। लेकिन हाँ वो कहता है जब तुम आते हो मेरे संदर्भ में आते हो, मेरे सानिध्य में आकर बाबा कहता है खड़े होते हो, मेरे मददगार बनते हो, खुदाई खिदमतगार बन जाते हो, तो बाबा कहता है जैसे मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति हो जाती है। दुनिया सोचती है इन साधारण गोपी ग्वालों ने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये ईंट पत्थर उठाने की बात नहीं है, हमारा हमारा जो मन है वो इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि जीवन में कैसा भी पेपर आए ना सहज पार हो जाए। हमेशा खुद को याद दिलाओ कि कौन है मेरे सामने, मेरे आगे कौन खड़ा है? स्वयं भगवान खड़ा। कोई छोटी बात है क्या? बाबा कहता है तुझे जितना निश्चय होगा उतनी बाप की प्रत्यक्षता होगी। जितना बाबा कहता है आप में एकता होगी, जितना बाबा कहता है आपके संकल्प की शक्ति पावरफुल होगी, दृढ़ होगी, उतना बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रत्यक्षता होगी। गोवर्धन तो उठे ही पड़े, कोई नई बात नहीं है बाप। ये बेचारे भोले भाले भक्त हैं, ये गोवर्धन की परिक्रमा कराते, वही मत्थे टेकते। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो किसकी है? बात है बाबा कहता है इस समय आप आत्माओं के एक दृढ़ निश्चय में बंधने की, क्योंकि एक आत्मा सतयुग नहीं लेकर आ सकती। इलेक्शन होते हैं ना, नई नई पार्टियां कितनी बनती है, एक आदमी वोट डाले तो पार्टी जीत जाएगी? जीतेगी? नहीं जीतेगी। तो देखो नेता लोग कितना कितना प्रचार करते हैं पार्टी का, कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करते हैं, तब जाकर वो पार्टी अपने वर्चस्व को पाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा नेता, मैं तो बाबा कहता है मिस्टर इंडिया हूं, किसी को दिखाई नहीं दूंगा। तुम बाबा कहता है बच्चे प्रतिनिधित्व करो कि स्वयं भगवान आया है। हाँ बाबा कहता है ना मुरली में मैं ढिंडोरा कैसे पिटवाऊं, मेरी तो आवाज भी नहीं है। तो बाबा कहता है मेरा वोटर बन जा। लेकिन बाबा कहता है तुम भी बाबा कहता है माया के सताए हो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी सुनते हो तो थोड़ी थोड़ी भक्ति भी करते रहते हो। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये है भगवान की छत्र छाया। हाँ मुरलियों में बाबा कई बार कहता है ना कि बच्चे कहते हैं बाबा माया को बेटी कहा है ना, तो बेटी तो बाप का कहना मानेगी, इसको बोलो थोड़ी नरम हो जा। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है नहीं, इसको बोलूंगा और गर्म हो जा, पता तो चले कि कितने सूरमा इकट्ठे किए मैंने। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की छत्र छाया के नीचे रहो। तो देवी देवताओं को आप देखते हो ना, छत्र दिखाते हैं मंदिरों में, उनके सर पे छत्र दिखाया हुआ, तो वहां तो सोने के छत्र चढ़ाते हैं, कोई चांदी का छत्र चढ़ाता है। लेकिन वास्तव में बाबा कहता है बच्चे ये छत्र तो अभी ब्राह्मण तुम्हारे सर पर बाबा कहता है ये मैं लगाता हूँ। कौन सा छत्र है? बाबा कहता है मेरी याद का। एक बाप की बाबा कहता है छत्र छाया में रहोगे तो बाबा कहता है माया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये जो गोवर्धन है ये केवल 7 दिन की बात नहीं है। वहां दिखाया कि 7 दिन तक इंद्र हार गया, थक गया, सारा जल सूख गया उसका कि अब क्या करूं।
तो बाबा भी क्या कहता, बाबा कहता है ये लड़ाई किसकी है वास्तव में? बाबा कहता है माया का अभिमान तोड़ने की। दुख बाबा कहता है किसी भी रूप में कोई भी भेष बदल कर आ जाए, लेकिन बाबा कहता है वो दुख कभी भी हमारे सुख स्वरूप को निगल नहीं सकता। हम अभी इसी वीक की बात है, हम देख रहे थे 3 महीने का एक ऐसा केस सामने आया कि 3 महीने में बीमारी डायग्नोज भी हुई, ट्रीटमेंट भी चल पड़ी और विद इन 3 मंथ्स उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया। तो हम जब जाकर उनसे मिले बीच में, तो हमने उनको बोला, मैंने कहा सारी गेम हमारी अपने विचारों की है। दवाइयां अपना काम करती हैं, घर के लोग सेवा अपने हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन मैं सारा दिन अंदर बैठकर क्या सोचूं अपनी बीमारी के बारे में, या अपने भविष्य के बारे में, या अपने परिवार के बच्चों के बारे में। तो आज तो खैर वो हमारे बीच में अब नहीं रहे, लेकिन ये यही दिखाता है कि दुख होता है ना, आत्मा आत्मा का जो सुख स्वरूप है उसको वो निगल नहीं सकता। हर एक आत्मा की एक कैपेसिटी है दुख को बियर करने की। जब वो एक रेंज के बाहर आ जाता है ना, तो उसके बाद आत्मा स्किप कर जाती है, इस देह को ही छोड़ देती है। वही रसोई में है, पीले रंग का डब्बा है ना उसमें, रसोई में शेल्फ। तो दुख तकलीफ तो थी उनको, और इस तरीके की चीज भी सामने आई कि एक दिन 2 दिन पहले उन्होंने परिवार वालों को इकट्ठा करके कुछ कुछ बोला सबको, लेकिन जिस मूवमेंट पर वो आत्मा जब उस दर्द को बियर नहीं कर पाई ना, स्किप कर गई। आत्मा मृत्यु को कभी देखती नहीं है, ये मजे की बात है। तभी हमने कहा है कि आत्मा अविनाशी है। तभी वो शरीर डेड हो जाता है, आत्मा के निकलते ही वो शरीर डेड हो जाता है। आत्मा न्यारी हो जाती है, शरीर न्यारा हो जाता है। तो आत्मा तो मरी नहीं ना, इसी कारण तो मरी नहीं, क्योंकि उसने जिस शरीर के ऊपर बीमारी आई थी, कष्ट था, भोगना थी, वो शरीर ही वो छोड़ के अलग हो गई। जैसे सोचो कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, तो एक समझदार ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को छोड़ के बाहर छलांग लगा देता है कि गाड़ी जाए तो जाए, मैं अपनी जान तो बचाऊं। सेम है, यही है, ये मृत्यु है। हम क्योंकि हमने सारा जीवन अपना जो शुरू से ही आते हैं दुनिया में, तो हम बीमार होते हैं, तो अक्सर हम बीमारी में दूसरों को ज्यादा सपोर्ट देते हैं, हाथ पकड़ के चलाएंगे, इधर बिठाएंगे उधर। लेकिन अब हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई दुख तकलीफ में है ना, तो उसको गुलाम नहीं बनाओ, मोहताज नहीं बनाओ उसको, कि मैं खड़ा होऊंगा तो तुझे उठा के बेड पे बिठाऊंगा, सोफे पे बिठाऊंगा। जब नहीं खड़े होंगे तो बेचारा वो रोएगा नहीं क्या, आवाज नहीं देगा? नहीं, किसी को प्यार दो, सपोर्ट दो, सुख में उसके साथ खड़े रहो। लेकिन जब वो दुख में आता है ना, तो हमारी ड्यूटी एक बनती है उसकी विल पावर मजबूत करने की, वो हम होने नहीं देते, वो हम होने नहीं देते। हम सेवा का भाव तो बहुत प्यारा रखते हैं कि हाथों से इसको खिला भी देंगे, चद्दर भी ओढ़ा देंगे, हर चीज हाथ में, दवाई हाथ में, पानी हाथ में, खाना हाथ में, अच्छी बात है। लेकिन हम खुद दर्द में है, मुझे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाता ना, वो हमने बंद कर दिए उसको। हम और पक्का करा रहे हैं उसको, भैया तू बीमार है, तू हिल डुल मत ज्यादा। होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, स्ट्रांग बनाना चाहिए था उसको। छोटे बच्चे को चलवाते हो ना, क्या कहते हो, दीवार छोड़ दे अब चल। मजा आता है हमें जब वो बच्चा गिर जाता है? नहीं, तुरंत उठा लेते हैं उसको। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चे को बोले कि अब कोई सपोर्ट नहीं लेगा, तब वो चलता है। लेकिन हम बीमार के साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम बीमार के साथ? सांत्वना? ये सांत्वना नहीं है,
ये बैसाखी बन जाना है। और सोचो, आज 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन कर भी लिया, करने वाला भी अक जाता है। वो अपने आप से कहता है, मेरी तो जब से ये बीमार हुआ है ना, मेरी नींद ही नहीं हुई पूरी, मेरे को खाना ना खाना बराबर है। वो थक जाती है आत्मा अंदर ही अंदर, क्योंकि अपना सुकून खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि 20 दिन उसने रोटी नहीं खाई होगी या उसने लेट के भी नहीं देखा होगा, नहीं, उसने सब कुछ किया होगा। नहाया भी होगा, नाश्ता भी किया होगा, सोया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन अपना सुकून दांव पर लगा दिया उसने। अब हम भी बीमार होने वाले रास्ते पर निकल आए हैं। वो शरीर से भी बीमार था, इमोशनली भी बीमार था। हम पहले इमोशनली बीमार हो रहे हैं, और इमोशनली बीमार होंगे तो शरीर पीछे छूटेगा क्या? उसके ऊपर भी प्रभाव आने वाला है। इसलिए हम कईयों को देखते हैं, जब वो किसी पेशेंट की एक लंबे समय तक केयर करते हैं ना, तो अपनी भी उनकी हालत ठीक नहीं रहती, कमजोर हो जाते हैं, हेल्थ डाउन हो जाती है। तो कारण क्या बना? देखो, हॉस्पिटल में एक सिस्टर है, कितने बेड पे जाती है? जाती है, सबको दवाइयाँ देगी, सबका बेडशीट वगैरह चेंज करेगी, कपड़े चेंज करेगी, गंदगी उठाएगी, कितना कुछ करेगी। लेकिन वो आराम से लंच टाइम पे लंच करती है, घर जाके आराम से सोती है। अगर ऐसे हॉस्पिटल की नर्सें वीक होने लग जाएं तो करेगा कोई काम ये? कोई नहीं करेगा। तो हमें नर्सिंग तो करनी है, केयर तो करनी है सामने वाले, लेकिन बाबा कहता है, बच्चे अपनी पावर तो जमाओ। ऐसे थोड़ी तुम गोवर्धन उठा लोगे, ऐसे थोड़ी गोवर्धन उठ जाता है। बाबा कहता है, न केवल अपने दुख से, बल्कि बाबा कहता है, बच्चे दूसरे के दुख का भी प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है, और तो और दूसरे के सुख का प्रभाव भी मेरे चित्त पर पड़ता है कि फलाना इतना सुखी, इतना सुखी है। हम अभी, एक बहन है, वो इसी वीक में बेटे की शादी कर रही है। तो कई समय से वो लगे हुए थे कि कोई लड़की नहीं मिलती, रिश्ता नहीं होता, रिश्ता नहीं होता। अब जैसे कैसे ना करके एक रिश्ता फाइनल हुआ, और कुछ दिनों में शादी है। कल परसों वो जब हमें मिले ना, तो उनकी आंखें भरी हुई, कह रहे, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। तो क्या हो गया? आपने तो मांगा है, इसको मुराद थी कि भी कब से एक एक बेटा है मेरा, इसकी शादी हो जाए, वो कम से कम इस समय को तो आप इंजॉय करो। कहती नहीं, मुझे सोच सोच के डर लगता है कि आगे क्या होगा। कहा, वो तो रो ही पड़े बात करते करते। अभी तो अभी तो प्रैक्टिकल में वो चीजें फेस की ही नहीं जिसकी बाबा रोज चर्चा करता है। हाँ, तो हमने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा, बाबा साथ है ना, जो भी कुछ होने वाला है, जो भी कार्मिक अकाउंट आगे आएंगे, आप सब सेटल कर लोगे, आप क्यों दुखी होते हो? अभी से हिम्मत हार गए, अभी तो मोर्चे पे खड़े ही नहीं हुए जाकर, अभी से कैसे हाथ ऊपर कर सकते हो? तो बहू तो घर में लानी ही है। तो वो कहने लगे, कहते हैं, वो तो पैसा देख कर आ रही है बस। तो अपनी अपनी जो जो हमारे संकल्प चलते हैं ना, ये हमको तोड़ देते हैं अंदर से, ये तोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहता है, तुम सुदर्शन चक्र चलाना नहीं भूलना। दुनिया को नहीं देखो कोई कैसा है, कोई क्यों है। बाबा कहते हैं, बच्चे आप अपना मंथन करो। तब बाबा कहता है, ये दुखों के पहाड़ करने तो शादी जा रहे हैं। शादी के माहौल में तो लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन वो रो रही है। क्या कहोगे इसको? ये कलयुग नहीं दिखता? दिल धड़कता है घर में बहू लाते हुए। आज बेटी देते हुए तो दुखता ही था कि पता नहीं क्या होगा। वहां खड़े हैं आज हम, बाबा ने बोल दिया ना मुरली में। बाबा कहता है, जो आत्मा को बाप पर निश्चय होगा ना, वो तो बाबा कहता है, इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेगी, ऐसा पुरुषार्थ करेगी, और ना बाबा कहता है किसी और को जन्म देगी। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं, जब तक जीना है, 7 दिन का तो जीवन है हमारा, संडे टू मंडे। इन्हीं दिनों में हम दुनिया में आते हैं, और इन्हीं किसी एक दिन में हमको दुनिया से भी विदाई लेनी पड़ेगी।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे दिन रात सुदर्शन चक्र घुमाते रहना, नहीं तो बाबा कहता है इंद्र का प्रकोप, विकारों का प्रकोप, बाबा कहता है तुम्हारी खुशी को ले डूबेगा। ये है गोवर्धन, ये है गोवर्धन। बाबा कहता है विधि भी मेरी है, शक्ति भी मेरी है, लेकिन हाँ बाबा कहता है निमित्त तुमको बना रहा हूं, क्योंकि दुखी तुम हो। डॉक्टर इलाज तो पेशेंट का ही करेगा ना, तो खटिया पे तो पेशेंट को लिटाना पड़ेगा, नहीं तो किसकी चीर फाड़ करे। बाबा कहता है निमित्त तू है सिर्फ, भरोसा है तुझे भगवान पर, बाप पर की मारेगा नहीं, मारेगा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारा पिता हूं और तुम हो आत्मा। आत्मा को तो बाबा कहता है बच्चे काल कभी निकलता ही नहीं। काल मृत्यु बनकर आता है। मृत्यु क्या करती है? जैसे ही मृत्यु आती है आत्मा निकल जाती है। काल किसको खाता है? ये जो 5 भूतों से बना है ना ये शरीर, ये कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो बाबा भी यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे दुखी कौन हुआ? दुखी तो आत्मा होती है। मीडियम बाबा कहता है तुम्हारा ये शरीर बन जाता। तो कोई बीमारी होती है हम कहते हैं मैं बीमार हूं। हमारी वोकैबुलरी ऐसी है, एक एक शब्द का प्रभाव पड़ता है, एक एक शब्द की एनर्जी है। अपनी वोकैबुलरी को ठीक करते चले जाएंगे तो हमारा जो प्रभाव पड़ता है ऑर्गन्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, वो सब भी धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। आज हमारा थोड़ा सा ऐसा ही सीन था तबीयत को लेकर के, तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया हमने। जितनी देर हमने रेस्ट किया थोड़ी सी नींद भी आ गई थी हमें बीच में। तो जब हम सो के उठे ना तो हमने एक अनुभव किया। मैंने कहा सोए में तो कुछ भी नहीं था, शरीर अलग हो गया था, हम अलग हो गए थे। लेकिन जैसे ही फिर नींद खुली तो फिर वही सारे सिम्टम्स आने लगे, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने के लिए। यहाँ हम क्यों बैठे हैं? दुखी तो हम पहले ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं यहाँ तुमको सुख देने के लिए बिठाया है। लड़की को किस लिए भेजते हैं ससुराल में? हाँ, ताकि सुखी हो जाए। बाप के घर दुखी थी क्या? नहीं, और सुखी हो जाए। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हें घनेरे सुखों से दुखों से निकाल कर घनेरे सुखों में ले जाता है। बाबा कहते हैं जीवन में दुख बढ़ने हैं, कम नहीं होने। तुम सोचते हो हम 5 पूजा भक्ति कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, हम लंगर चला रहे हैं तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहता है नहीं, धोखे में मत रहना। बाबा कहते हैं बच्चे दुख अब बढ़ेंगे दुनिया में। बाबा कहता है और जो आत्माएं अभी उतर रही है ना, ये तमो प्रधान है। प्रकृति के तत्व बाबा कहता है इस समय तमो प्रधान। तो कभी भी इस भूलेखे में नहीं रह जाना कि अच्छे दिन तो अब आएंगे, जब बच्चों की शादियां हो जाएंगी, जब मकान बढ़िया बन जाएगा। हम कहीं बैठे थे कुछ दिन पहले, तो जिस हॉल में वो सब चल रहा था, प्रसाद बट रहा था, लोग खा रहे थे, रिश्तेदार सारे, तो उस मकान की चर्चा हो रही थी कि कितने गज का बना हुआ है, अच्छा 2 साइड ओपन है, फलाना। हम सोच रहे, मैंने कहा ये अभी अभी कोई यहाँ से चला है, किसी की अर्थी उठी है थोड़ी देर पहले यहाँ से। और देखो माया, एक कोई इस मकान को छोड़ के चला गया और बाकी जो यहाँ बैठे हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं है उस प्रॉपर्टी से, वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे कि कितने का होगा। ये है माया, ये है इंद्र, ये इंद्र की वर्षा है जो हमको सुदर्शन चक्र चलाने ही नहीं देते। वो कहते हैं देख तो सही लोगों के मकान कितने बढ़िया बढ़िया हैं, लोगों के पास गाड़ियां कितनी बढ़िया बढ़िया हैं। कभी कभार हमारी बुद्धि त्योहारों में भटक जाती है, फलाना त्योहार आ रहा है, बूला त्योहार आ रहा है, सुदर्शन चक्र तो हमारा हमको भूल ही जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो दुख पाओगे। फिर बाबा कहता है बच्चे मेरे पास और कोई दूसरी युक्ति है नहीं। जीते जी बाबा कहता है आपको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बाप ही रिजर्व में रहते
पुनर्जन्म नहीं लेते। क्यों? कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला भी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया इस समय अपवित्र है। तो बाबा कहता है किसी की भी चलन सुधरी हुई नहीं है। अभी तुम जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं, यह है दुख धाम। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है। पवित्रता बगैर पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल सकती। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में दुख तो है, दुख है। बाबा समझाते दुख है। बाबा कहते हैं आप क्या बन गए? छुई मुई बन गए। और सच बता रहे हैं आपको, ये बाबा की कमाल है। मॉर्निंग की मुरली भी पढ़ने में कुछ हमारा मन नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो हो गई। अभी भी थोड़ी देर पहले लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच बीच में डिस्टर्ब होंगे तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ये बाबा की कमाल है। बाबा कहते हैं बच्चे आप एक संकल्प करो बस, बाकी बाबा कहता है मैं संभालू। लेकिन हम अगर एक संकल्प भी ना करें और कहें कि नहीं होगा तो नहीं, आज तो रहने ही दो, हाँ, तो बाबा भी क्या समझाते हैं, छुई मुई नहीं बनना। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुम्हारी बैकबोन बनकर पीछे खड़ा हुआ है। बाबा कहता है कम से कम मुझे आजमा तो लो। आजमाए बिना ही कह दो कि भाई ऐसा तो हुआ नहीं, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं, हम तो अमृत वेला कर ही नहीं सकते। बाबा कहता है आजमाओ तो सही। दृढ़ता की बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प की एक उंगली बाबा कहता है बच्चे तुम दो। हम में से ऐसे बहुत हैं जो शायद अमृत वेला नहीं भी करते, नहीं करते ना। हाँ, तो कभी अपने आप को कि ऐसा संकल्प दिया हमने कि जिस दिन अमृत वेला नहीं करेंगे ना, उस दिन चाय नहीं पीनी, या उस दिन एक टाइम खाना नहीं खाएंगे। करा ऐसे कभी? बच्चों को तो कर देते हैं, कह रहे तेरे नंबर ऐसे आएंगे ना, तुझे कोई जेब खर्ची नहीं देंगे, कर देते हैं ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे यहाँ टीचर भी तू है, यहाँ स्टूडेंट भी तू है। तो बाबा कहता है अपने आप को डिसिप्लिन में चलाओ। डिसिप्लिन जरूरी है। इसलिए जो सुदर्शन चक्र चलाया गया है ना, वो एक उंगली पर चलाया गया है। बीच बीच में उंगलियां नहीं बदली है, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारा बाप एक, एक का बल, एक का भरोसा, एक पर निश्चय। तब बाबा कहता है तुम्हारी जीत पक्की हो। इसलिए मनुष्य कोई सदा सुखी तो हो ना सके। सारा मदार है पवित्रता पर, उसमें ही देखो विघ्न पड़ते हैं। पवित्रता से ही चलन सुधरती है। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये वो लड़ाई है जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, इंद्र और कृष्ण को दिखाया गया है कि आपस में दोनों ने क्या किया। श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़वा दी गांव वालों से, ये कहकर कि तुमको अगर बारिश होती है तो इस जंगल की वजह से होती है। इंद्र थोड़ी कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ है कोई बारिश कर रहा है कि नल खोल देता है और नीचे बारिश आ जाती। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को क्या समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये रण कौन सा है, अहंकार को तोड़ने का। किसका अहंकार तोड़ना है? बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार की लड़ाई में जो लूजर होता है वही विनर बन जाता है। माया के साथ जीतने की बात कर रहा है ना बाबा। हाँ, बाबा कहता है लूजर बन जाओ, तो बाबा कहता है तुम विन कर जाओ। माया को बाबा कहता है ही शक्तिशाली। आज भी कहा सुबह मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे जोड़ी बनाती है ना ये भी। तुम्हारा बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा कहता है माया भी फिर जोड़ी बनाती है मेरे साथ। ये कोई कम थोड़ी है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अहंकार की लड़ाई में बाबा कहता है अपने आप को क्या करो, निर्माण बना दो। और वाकई देखा जाए तो सच बात भी है। दुनिया से कोई जब चला ही जाता है तो शरीर के साथ तो हम सब क्या करते हैं हम सबको ही पता है। देखते हैं ना, इसी को रोती है दुनिया।
इसी को ही रोते हैं, क्योंकि सारे संबंध तो इसी से जुड़े हुए थे। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, वे क्या करेंगे शंख आदि का। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे, आप ब्राह्मण हो संगम पर। तो बाबा कहता है अभी ये शंख और ये चक्र, बाबा कहता है अभी ये तुम्हारे अलंकार हैं। इसलिए चक्रधारी तुम हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। भक्ति में तुम अपनी चलन का वर्णन करते, देवताओं के आने वे चलने को सुधारते नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जो अलंकार हैं ये तो तुम्हारे हैं। देवताओं को बाबा कहता है ये दिखाए गए केवल किस लिए, क्योंकि बाबा कहता है उनकी संपूर्ण अवस्था है वहां उन आत्माओं की। सुधारने वाला और है वह है शिव बाबा, जो है निराकार। बाकी बाबा कहता है ये जो देवी देवताओं के हाथ में तुम अलंकार देखते हो, त्रिशूल देखा, कहीं तलवार देखी, कहीं गदा देखी, कहीं कमल का फूल देखा हाथ में, कहीं शंख देखा। बाबा कहते हैं ये किसी के चरण थोड़ी सुधारते हैं, ना किसी को इनका इनका मतलब पता है कि देवी देवताओं के हाथ में ये सब क्यों दिखाया गया, कोई भी नहीं जानता। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में तो ये बात है किसकी, निराकार परमात्मा की। इस समय बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान के वेपन्स दे रहा हूं। ज्ञान के बाबा कहता है ये अस्त्र शस्त्र मैं तुम आत्माओं को देता हूं। और बाबा कहता है इससे तुम्हारी चलन सुधर जाती है, तुम्हारी वृत्ति बदलती है, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारे कर्म बदल जाते हैं, तुम्हारा भाग्य बदल जाता है। बाकी तो देवी देवताओं के चित्र देख लो, लोग लगाते हैं, पूजा की थाली घुमाते हैं और प्रसाद खा के खिला के फिर सो जाते हैं। आज सुबह हम जब उठे थे तो हमारी गली में प्रभात फेरी आई हुई थी सुबह। आजकल गुरुद्वारों से प्रभात फेरी चल रही है। तो उस समय कोई 40-50 लोग होंगे वहां पर, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे। और शब्द वो कौन सा गा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगता है वो जब शब्द सुनते ना, पहले मतलब नहीं पता चलते थे, अब जब ज्ञान समझ में आता है तो उनके मतलब भी समझ में आते हैं। तो सुबह सुबह जो वो शब्द सुना रहे थे ना, वो यही था कि तू क्यों सोच करे, तेरी सोच करेगा करतार। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो सिर्फ गा रहे हैं, करतार तुम्हारे सामने बैठा है। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी नहीं सोचता, मैं खुद, बाबा कहता है, सोचता हूं और अपने जैसा तुमको बना देता हूं। सनशोस फादर। बाबा कहता है मैं तुमको केवल नॉलेज देता हूं कि ये ड्रामा है। ड्रामा, बाबा कहता है बच्चे चलते चलते अब लास्ट, बाबा कहता है 15 मिनट बाकी रह गए। आज सुबह की मुरली, बाबा कहता है किसी एक्टर को अगर ये पता चल जाए ना कि 15 मिनट का और ड्रामा है, तो फिर उसकी बुद्धि घर की तरफ चली जाती है कि अच्छा 15 मिनट और रह गए, चलो घर जाने की तैयारी करें, कॉस्ट्यूम वहीं छोड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान रोज कह रहा है बच्चे अंतिम जन्म है, घर जाना है, घर जाना है। हमारी कोई तैयारी होती है? एक तो रात को सोते समय और सुबह सुबह उठते समय, ये 2 समय मंत्र पढ़ा करो। कौन सा मंत्र है? कोई माला लेके नहीं बैठनी, ऐसा नहीं कि नहाकर बैठना, कुछ भी नहीं करना। रात को सोते जाओ खटिया पे, एकदम तो जाते ही नींद नहीं आती ना, उस समय अपने आप को ये याद दिलाओ कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, बीमार ये शरीर है, भगवान मुझे इस तन में मिला है, तो इस तन का भी धन्यवाद। इन संबंधियों का, इन परिवार वालों का, जिनको किसी को मैंने बच्चा कहा, किसी को बेटा, किसी को बहू, किसी को पति, किसी को पत्नी, इन सब से न्यारे हो जाओ। सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट खेल रही, अलग हो जाओ। जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दा सबसे डिटैच हो जाता है, ऐसे सो जाओ। देखना क्या नींद आती है, कभी जिंदगी में डिप्रेशन की नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी आपको। लेकिन हम तो बोझ सर पे उठाकर सोते। और सुबह उठो ना, सुबह उठते चेहरे पर खुशी का भाव होना चाहिए, उदास नहीं कि हाय 15 मिनट, आधा घंटा और सो जाते। अगर वैसे सोओगे तो 5 घंटे में इतना सो लोगे
इतनी बढ़िया नींद आ जाएगी, 8 घंटे भी सोकर आदमी ऐसा फ्रेश नहीं होगा। सोने का तरीका आना चाहिए, जागने का तरीका। ये 2 समय है जब ये पावरफुल यहाँ पर चार्जिंग हो सकती है। सुबह उठो खुशी के साथ, शुक्र परमात्मा एक और अच्छा सा दिन मुझे दिया ताकि मेरी और कमाई बढ़ सके, मैं और पुण्य जमा कर सकूं। खुशी के साथ कोई भी काम किया, किसी को कुछ बना के खिलाया, खाया, एक-एक चीज का धन्यवाद करते चलो। और हम तो आजकल क्या कर रहे हैं, कहीं से निकलते हैं ना, सोचो ऑफिस से भी चल पड़े या घर से भी, तो एक संकल्प अंदर और चलने लग जाता है। हर चीज को इतने प्यार से देखते हैं कि पता नहीं कल यहाँ आना है कि नहीं, पता नहीं इससे दोबारा मिलना होगा कि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये आप तैयारी करो। क्या होगा इससे? इससे 2 फायदे हो जाएंगे हमारे। ये है सुदर्शन चक्र घुमाना। इससे हमारे 2 फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा? हमारा किसी के साथ भी कार्मिक अकाउंट बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि स्मृति में रहे ना कि सब कोई आत्माएं हैं। और दूसरा क्या फायदा होगा? बाबा कहते हैं जब आप डिटैच रहते हो तो आपकी स्थिति कैसी है? बाप समान, अंतमति सुगति। स्थिति बाबा कहता है आपकी न्यारी है, तो सोचो आप बाप की गोद में हो, और कोई दूसरा तीसरा पुरुषार्थ होता नहीं है। करो इसको, हर चीज को यूज करो, देखो। उसको ये बोलो कि शायद आखिरी बार जी आपके संपर्क में आए हैं, पता नहीं फिर होगा या नहीं होगा, कौन जाने। और ये तो सच्चाई भी है, कोई फेक बात थोड़ी। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं तुम्हारी चलन सुधारने वाला तो कौन है, केवल एक बाप है। तुमको बाबा हल्का कर देते, सब दुख दूर हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबका दुख कहाँ ले लेता हूँ? शिवलिंग पर चढ़ाते हो ना, कोई भी चीज जाके शिवलिंग पे चढ़ाओ, तुरंत फिसल जाती है। सागर में आप कुछ भी फेंको जाकर, सागर दुखी नहीं होता, होगा दुखी। फूल फेंको तब भी वो ऐसे उछल नहीं मारेगा कि बहुत सुंदर फूल फेंक दिया, कंकड़ फेंको तब वो दुखी नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सागर हूँ, वहां पसारे बाबा कहता है मैं तेरे को बुलाता हूँ कि तू आजा, सब बोझ बाबा कहता है मुझे दे दे। लेकिन हम देते भी तो नहीं है। कई बार बीमारी से लगाव भी हो जाता है बीमार का, बीमारी से कई बार बीमार का लगाव भी बढ़ जाता है। तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर हल्के शांत और सुखी हो जाओगे। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। ऐसा अलौकिक जन्म और कर्तव्य किस और का हो ना सके। तुमको ऊंच महात्मा बना रहे हैं। महात्मा देवता बगैर कोई होता नहीं। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। वैसे ही देवताएं तो देवताएं हैं, मर्तबे का तो देखो फर्क पड़ता है। माला किसकी फेरते हैं? देवताओं की, देवताओं की या तुम्हारी? माला तुम ब्राह्मणों की है। बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। आयुष्मान भवा, पुत्रवान भवा, यह भी ड्रामा में देखो नूंद है। आशीर्वाद दूं तो फिर सबको देता रहूं। बाबा कहता है बच्चे मैं एक ही दुआ करता हूँ तुम्हारी, जब तुम रोज क्लास में आकर बैठते हो ना, तो बाबा हमको दिल से दुआ देता है कि बच्चे ज्ञान में तेरी उम्र लंबी हो, तेरे को किसी की नजर नहीं लग जाए। थोड़ा बच्चा बड़ा बड़ा होता है ना, तो माँ उसको रोज काजल टीका लगाती है काला, कि मेरे बच्चे को किसी की नजर नहीं लग जाए, चलने लग गया, बोलने लग गया, दांत निकालने लग गया, है ना। ऐसे ही ये हमारा वही पीरियड है। बाबा कहते हैं बच्चे तू रोज जब मेरे सामने आता है ना, बाबा कहते हैं मैं तुझ पे बलिहार जाता हूँ कि मेरे इस बच्चे को माया की नजर नहीं लग जाए। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मैं आशीर्वाद देकर चलाऊं, तो बाबा कहता है फिर तो मैं सभी को चला लूं। फिर तो सतयुग में भी बाबा कहता है 800 पॉपुलेशन इकट्ठी हो जाए। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाती है। साधनों सी प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भवा। साधन मिले हैं बड़े दिल से यूज करो। हम्म। बाबा कहते हैं बच्चे जहां भी जिस परिवार में हो, बाबा कहते हैं जो भी साधन है आपके, एसी, खाना पीना, गाड़ी घोड़े,
बाबा कहता है सब यूज करो, लेकिन इनके गुलाम नहीं बन जाओ। साधना बाबा कहता है याद रखना। एक लड़की जब शादी करती है ना, तो शादी सिर्फ इतनी नहीं होती है कि बारातियों को बुलाया, खिलाया और ना पहुंच गए। नहीं, शादी का मतलब है पंडित को बुलाकर, अग्नि जलाकर उसके आगे फेरे लेने। एक साधना है शादी, एक कमिटमेंट है शादी, कि सुख होगा, दुख होगा, हम साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे एक दूसरे। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आत्मा परमात्मा का गठबंधन हुआ है अभी। और बाबा कहता है तुम ऐसे नहीं कि साधन मिलेंगे तो मेरा पति बड़ा अच्छा है, साधन गायब हुआ तो पति को ही छोड़ दिया। ऐसी प्रीत बाबा कहता है नहीं रखना, ये तो संसारी प्रीत है। हाँ, बाबा कहता है कैसा भी समा आए, साधनों का अभाव हो, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी प्रीत सच्ची हो। फेरे तुमने पति के साथ लिए हैं, पति की गाड़ी से नहीं लिए, पति के फ्लैट से नहीं लिए, फेरे हमने पति के साथ लिए। तो पति का वर्षा फिर मेरा वर्षा। तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपके कर्म भोग का फल है। यूज करो, अभाव व प्रभाव में नहीं आ जाओ। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना, ये सबसे अच्छी सेवा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद भी मेरे मददगार बनो इस गोवर्धन को उठाने में। जो जो बाबा कहता है मुझे श्रेष्ठ एक एक संकल्प की बाबा कहता है जो पावर मुझे देगा, सहयोग मुझे देगा। बाबा कहता है तुम्हारे सर के जो पहाड़ हैं मुसीबतों के, वो उठ जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे यही परोपकार तुम दूसरों के साथ भी करो। तो जब हम खुद हल्के होंगे तभी तो और किसी को रास्ता बताएंगे ना। लेकिन हम ज्ञान सुनते जाएं और हमारे सर से चिंताओं का प्रेशर कमी नहीं हो, तो कौन हमारी बात मानेगा? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, मुरली का मनन चिंतन करो। मुरली से बाबा कहता है बच्चे युक्ति निकालो, उन गुणों को, उन शक्तियों को बाबा कहता है यूज करो। तब बाबा कहता है आपके जीवन में खुशियों के कमल मुस्काएंगे। तब बाबा कहता है ये आत्मा दुखों से न्यारी होगी। तो सुख स्वरूप बनने की पावर तो अपने अंदर जमा करे ना। बाबा कहता है यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। बिना गोवर्धन उठाए बाबा कहता है आप दुखधाम से बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए जिनको भगवान पर निश्चय होगा, बाबा कहता है वही बच्चे भगवान के मददगार बनेंगे। ओम शांति।